में जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो मैं जरूर कहूंगा कि ये मूवी वन टाइम वॉच जरूर है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर इस मूवी को 16 सितंबर को देखने जाएंगे तो हर हॉल में सिर्फ टिकट 75 रुपीज का ही लगेगा, क्योंकि उस दिन है द एनिवर्सरी ऑफ सिनेमा हॉल, यानी कि 16 सितंबर को किसी भी सिनेमा घर में वो टिकट सिर्फ 75 रुपीज का ही मिलेगा। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहना चाहता था। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जिसकी शुरुआत में अमिताभ बच्चन की नरेटिंग वॉइस में हमें ये पता चलता है कि आज से सदियों पहले भगवान को खुश करने के लिए कुछ ऋषि मुनियों ने बहुत सारा जाप किया, उन्हें याद किया, जिसकी वजह से भगवान शिव ने आकर उन सभी को वरदान दिए। उन वरदान में कुछ अस्त्र थे, किसी को वानर अस्त्र मिला, किसी को नंदी अस्त्र मिला, किसी को जल अस्त्र तो किसी को अग्नि अस्त्र। और अब इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया ब्रह्मांश, ब्रह्म का अंश यानी कि ब्रह्मांश। सदियों दर सदियां ये ग्रुप आगे बढ़ता गया और ये अस्त्र भी आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर होते गए। मगर उन अस्त्रों में एक अस्त्र ऐसा था जो कि था ब्रह्मास्त्र, देवों का देव अस्त्र। इसमें इतनी ताकत थी कि इसकी ताकत को कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने अपनी पावर्स को इकट्ठा करके इस अस्त्र को एक छोटे से गोल पत्थर में डाल दिया। लेकिन इस पत्थर को पाने के लिए उनके ही ग्रुप में से एक विभीषण पैदा हो गया। अब ये कहानी मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जिनका रोल प्ले किया है नन अदर देन शाहरुख खान ने। इस मूवी में इस कैरेक्टर का नाम है मोहन। हम व्यूअर्स को यहाँ पर ये पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को काबू करने के लिए जिस पत्थर में उसे डाल दिया गया था, अब उस पत्थर को कोई हासिल ना कर ले, इसलिए उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा मोहन के पास भी था, लेकिन उसे लेने के लिए कुछ गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं जिनका नाम होता है जोर और रफ्तार। मोहन उस ब्रह्मास्त्र के पहले टुकड़े को छिपाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करता है। हमेशा उस्ताद के खून से ही ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा अपने असली रूप में आ पाता था। तो यहाँ पर मोहन उसे एक दूरबीन में बदल देता है। अभी शिकारी उसे ढूंढने में अपना काफी वक्त लगा देते हैं, मगर वो इन्हें नहीं मिलता। और एट द एंड बारी आती है मोहन को टॉर्चर कर उससे सच उगलवाने की। लेकिन मोहन के पास था वानर अस्त्र, जो कि हर बार उछल कूद करके अपनी जान को बचा सकता था। और वहीं से कूद के मोहन अपनी जान को बचा करके निकल जाता है। और जब थोड़ी देर बाद में वापस आता है, उसे ये लगता है कि शायद अब सब कुछ शांत हो चुका होगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस वक्त पहुंच चुकी थी उन दोनों शिकारियों की बॉस जुनून, जिसके पास में अग्नि अस्त्र की ताकत थी। वो उसे अपनी शक्तियों से अनकॉन्शियस कर देती है और सब कुछ सच पूछने लगती है कि आखिर बाकी के 2 टुकड़े कहां पर है, जिनमें से दूसरा टुकड़ा बताया जाता है कि काशी में अनीश शेट्टी के पास है और तीसरा टुकड़ा हिमाचल में गुरु के पास है। अभी गुरु कौन है जुनून उससे ये पता लगा पाती, लेकिन इससे पहले ही मोहन अपने कॉन्शियस माइंड में आ जाता है और अपनी जान दे देता है, ताकि ये राज भी उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो जाए। जिसके बाद कहानी आती है इस मूवी के लीड कैरेक्टर शिवा पर, जो कि पेशे से एक डीजे होता है। और आज दशहरे का दिन था, जहाँ पर उसने अपने म्यूजिक से सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। और वहीं पर शिवा की नजर उसकी हीरोइन आलिया भट्ट यानी कि ईशा पर जाती है। पहली नजर में ही इन दोनों को प्यार हो जाता है और शिवा से ढूंढने के लिए गली गली फिरता रहता है। साथ ही कहानी में ये ट्विस्ट भी था कि शिवा को जो भी इंसिडेंट्स मोहन के साथ हुए वो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट दिख रहे थे, क्योंकि मोहन ने मरने से पहले ये कहा था कि जिस शक्ति को तुम लोग चुराने आए हो, तो उस शक्ति को बचाने वाला भी पैदा होगा, और वो इस दुनिया में आ चुका है। यानी कि इनडायरेक्टली वो था शिवा। इसी तरीके से कुछ दिन निकल जाते हैं और एक बार माँ दुर्गा की पूजा होने वाली होती है। और जब शिवा वहां पहुंचता है तो उसकी मुलाकात ईशा से होती है और इन दोनों की फ्रेंडशिप और ज्यादा गहरी हो जाती है। इसी दौरान शिवा अपना पास्ट भी बताता है कि बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए। जब मैं 1 साल का था तब इस घर में आग लगी थी और मेरी माँ उसी में चल बसी, लेकिन जाने से पहले वो मेरे लिए एक गिफ्ट छोड़ गई, जो कि था एक शंख। इन दोनों की ही बातें चली रही थी और तभी शिवा को विजन्स आने लगते हैं कि किस तरीके से जुनून ने मोहन को टॉर्चर किया और मोहन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और अब जुनून का दूसरा निशाना था अनीश शेट्टी, जो कि इस वक्त काशी में है। अनीश की जान बचाने के लिए शिवा तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे ईशा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। जिसके बाद ये दोनों ही अपनी जर्नी काशी के लिए स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग भी आता है, केसरिया तेरा इश्क है पिया। वेल, मुझे तो ये सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद आया। आप में से कितने लोगों को पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस वक्त अनीश शेट्टी जो कि एक आर्टिस्ट होता है, जहाँ एक तरफ ईशा और शिवा उसे बचाने के लिए पहुंचे थे, वहीं जुनून और उसके 2 शिकारी रफ्तार और जोर उसे मारने के लिए पहुंचे थे। लेकिन वक्त रहते शिवा अनीश को ये बता देता है कि आपके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं जो कि आपसे ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा पाना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सेफली
पहुंचा देंगे इन लोगों की पहुंच से दूर। इसी बीच हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि जब उन शिकारियों ने मोहन को मारा तो उससे उसका वानर अस्त्र भी ले लिया था। और जैसा कि मैंने इस मूवी की स्टार्टिंग में ही कहा था कि बॉलीवुड अब हॉलीवुड को काफी तरीके से कॉपी करने लगी है, या फिर कहूं तो उनसे इंस्पायर होकर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करने लगी है। तो यहाँ पर CGI का तड़का हम व्यूअर्स को देखने के लिए मिलता है, जहां पर अनीश शेट्टी जिनके पास में नंदी अस्त्र था, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जमीन में जोरदार मुक्का मार के वहां से निकल जाते हैं। और अब क्योंकि इनकी जान खतरे में थी और साथ ही वो शिकारी तीसरे टुकड़े की तलाश में थे, तो ये सभी काशी से हिमाचल जाने लगते हैं कार से। मगर तभी इन्हें पता चलता है कि जुनून और उसकी टीम इनके पीछे एक ट्रक से आ रही है। इसीलिए अनीश अपने खून का इस्तेमाल करके उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को शिवा को दे देता है और कहता है कि यहाँ पर इसे संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। उन्हें रोकने के लिए अब मैं आगे आता हूँ। तुम दोनों जितना जल्दी हो सके गुरु के पास पहुंचो और याद रखना ये टुकड़ा उनके पास कभी नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद आता है इस मूवी का एक और वन ऑफ द बेस्ट CGI सीन, जहां पर हमारे अनीश शेट्टी जी नंदी अस्त्र की ताकत से उनके ट्रक को एक जोरदार टक्कर दे देते हैं और उनका ट्रक खाई में गिर पड़ता है। लेकिन उससे पहले जुनून और जोर ने अपने ऊपर कवच अस्त्र लगा लिया था, इसी वजह से उनका ट्रक गिर जाने पर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जहां एक तरफ शिवा और ईशा अपनी BMW कार से गुरु के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वानर अस्त्रधारी रफ्तार उनके पीछे पड़ चुका था। यहाँ पर हमें एक जबरदस्त कार चेजिंग सीन दिखाया जाता है, जहां पर रफ्तार उनसे वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों कैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर गुरु के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। इन दोनों को ही लग रहा था कि इन्होंने रफ्तार को पीछे छोड़ दिया, मगर ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहां पर रफ्तार आकर ईशा को पकड़ लेता है और उसे खत्म करने वाला होता है। लेकिन इसी बीच शिवा का भी अग्नि अस्त्र ऑन हो जाता है और वो अपनी ताकत से रफ्तार को वहीं पर जलाकर खाक कर देता है। ये सारा इंसिडेंट्स दूर खड़े गुरु देख रहे थे, जिसके बाद वो उसे अपने घर में लेकर आते हैं। और यहाँ पर सोते सोते शिवा को अपने फ्लैशबैक आ रहे थे कि कैसे बचपन में उसके घर में आग लग गई और उसकी माँ उसी में जलकर मर गई। मीनवाइल जुनून अपने बॉस के पास जाकर और ज्यादा शक्तियां मांगती है और बताती है कि इस वक्त हमारे पास में मोहन का वानर अस्त्र था, मगर उसे एक लड़के ने जलाकर खाक कर दिया। लेकिन हमने अनीश से उसका नंदी अस्त्र भी ले लिया और साथ ही अब हमारे पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी है। आपको जो ब्रह्मास्त्र चाहिए वो मैं आपको ला कर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे थोड़ी सी और पावर देनी होगी ताकि मैं उन लोगों से एक तगड़ा मुकाबला कर सकूं। अब जुनून का बॉस वही शख्स है जिसने ब्रह्मांश की टीम से गद्दारी करके उस ब्रह्मास्त्र को पाने की कोशिश करी थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है गुरु के आश्रम में और यहाँ पर ब्रह्मांश के सभी लोग आ जाते हैं, जो कि अपनी शक्तियों से इस होने वाली दुर्घटना को रोकने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कुछ इन लोगों के साथ भी क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्हें भी विजन्स आ रहे थे। तब तक शिवा की नींद भी खुल चुकी थी और वो ईशा को देखकर उसके गले लग जाता है, क्योंकि एक दिन पहले उसने जिस आग का इस्तेमाल करके रफ्तार को झुलसा दिया था, उसे लग रहा था कि ईशा भी कहीं उसमें जख्मी ना हो गई हो। तभी वहां पर 5 और स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं और ये सभी एक बोट में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस आश्रम में नेटवर्क सिर्फ इस बोट पर ही आता था। जब शिवा घर के अंदर जाता है तो गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन शिवा को बताते हैं कि अब तुमने अनजाने में एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है जो कि इस पूरी दुनिया का रुख पलट सकती है। आज से सदियों पहले ऋषि मुनियों ने भगवान का जाप करके उनसे कुछ अस्त्र लिए, मगर उन अस्त्रों में से एक अस्त्र जो कि बहुत ही बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर था, यानी कि ब्रह्मास्त्र, उसकी ताकत को कोई काबू नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हम सभी ऋषि मुनियों ने उस ताकत को शांत करने के लिए एक पत्थर में डाल दिया, मगर उस पत्थर को पाने के लिए हम ही में से एक ऋषि जिसका नाम था देव, वो उसे पाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता था। अब उसे वो अस्त्र कहीं मिल ना जाए, इसीलिए उस अस्त्र को 3 भागों में डिवाइड करके देव को खत्म कर दिया गया ताकि ब्रह्मास्त्र का उपयोग न हो पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस पर शिवा कहता है कि ये लड़ाई आप लोगों की है, आप लोगों के पास में पावर्स हैं और आप लोग ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे पास में कोई ताकत नहीं है और ना ही मैं आपकी इस लड़ाई में आना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से